हाँ भाई नमस्कार। क्या हाल चाल है? सबके सब बढ़िया हो? चलो जल्दी से बताओ एक बार, क्या हाल चाल है? ठाक? सब बढ़िया भाई। चलिए क्लास स्टार्ट करें। आज अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज बात करेंगे ITC-Z के ऊपर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कल आपको समझाया था सम वास्तव में होता क्या है। तो एक तो मैं ITC-Z पढ़ा देता हूँ आपको। दूसरा जो है ITC-Z के अलावा आपको पढ़ा क्या, एक आपको पढ़ाता हूँ कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उन कारकों में एक कारक था जिसका नाम क्या था, तो उन कारकों में एक कारक था जिसका नाम था पश्चिमी विक्षोभ। चक्रवात थे, कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी, दो प्रकार के चक्रवात थे। नहीं, आवाज बहुत कम है भाई। आवाज कम क्यों? देखो एक बार, आवाज कम है। आवाज चेक करो, चेक करो, चेक। अभी कैसी आवाज है? साउंड ठीक कर रहे हैं। आवाज अभी ठीक कर देंगे, चेक करो भैया। वैसे फोन में देख लो कहीं बदमाशी। कोई स्लो है ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं ना अपनी बातों को। अपने स्टार्ट, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। चलिए, बच्चे बदमाश प्रकृति है ना क्लास में, मतलब बदमाशी से मत। चलो, ITC-Z में लिखता हूँ, तुम लोग भी लिखो ITC-Z मेरे साथ। तो एक लिखो ITC-Z। कल मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ITC-Z का मतलब है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंध कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण, ये है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है। ये सब ITC-Z है। ITC ये ITC-Z है। आज ITC-Z के बारे में सारी बातें लिख ले। ये ठीक दिख रहा है ना? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लो। ये बोर्ड वोर्ड सब सही? क्या वो दिक्कत है? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस है यार। चेक करो। नहीं हुआ क्या ठीक? आवाज बताओ, सारे बच्चे आवाज बताओ एक बार। आवाज कैसी? आवाज बताओ, आवाज। कमेंट देखो ना। बहुत स्लो है। भाई वेट करो तुम दो। चाहिए? अभी बताओ, अभी कैसी है? आवाज नहीं की, आवाज जोर से गुरुजी। अब ठीक है? अभी ठीक है क्या? अभी देखो, अभी बताओ एक बार। अभी सही है क्या? अभी सही है? अभी सही होगा ना?
चलिए अब सही है, अब ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ठीक है। देखो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, तो ITCZ के इसके बारे में आप कहेंगे, ITCZ के बारे में, यह निम्न वायुदाब की पेटी है ना। तो आप कहोगे यह निम्न वायुदाब की पेटी है, तो लो प्रेशर बेल्ट है, निम्न वायुदाब की पेटी है, निम्न वायुदाब की पेटी है, की पेटी है, निम्न वायुदाब की पेटी है, जहां दोनों गोलार्धों की, जहां दोनों गोलार्धों की, जहां जहां दोनों गोलार्धों की, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौने, गोलार्धों की व्यापारिक पौने, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने, पौने आपस में अभिसरित होती हैं, आपस में अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, ठीक है। जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में क्या होती हैं, अभिसरित होती है, ठीक है। तो ये एक क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, ठीक है। तो आप कहोगे इट इज लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट वेयर 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 where it is low pressure belt where the trade winds of both hemisphere converge है ना, both trade wind of both hemisphere converge, ठीक है। तो ये आपकी बात है यहां तक, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं। ITCZ के बारे में दूसरी एक खास बात ये ध्यान रखना है कि ITCZ की बेल्ट सन के साथ में शिफ्ट होती है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक तो कहां मिलेगी, तो एक तो मिलेगी आपकी कहां पर, एक तो ये मिलेगी कहां पर, तो एक तो ये जैसे जैसे सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होगा तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगी, जैसे साउथ की तरफ आएगा तो ये साउथ की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में कि ये जो ITCZ बेल्ट शिफ्ट होती है किसके साथ में, तो ये शिफ्ट होती है किसके साथ में, ये शिफ्ट होती है किसके साथ, ये होती है सन के साथ, है ना। तो आप कहोगे कि यह पेटी भी, यह पेटी सूर्य के साथ, सूर्य के साथ, सूर्य के साथ स्थापित होती है ना, स्थापित होती है, स्थापित होती है। तो सूर्य ऊपर की तरफ तो नॉर्थ में, तो ये भी नॉर्थ में, सूर्य नीचे तो ये भी नीचे, ठीक है। सन अगर इक्वेटर के ऊपर तो ये भी इक्वेटर के ऊपर, ठीक है ना। तो ठीक है सर, हाँ सर एक मिनट, आप देखो तो आप कहोगे दिस बेल्ट shifts with the shifts with the sun, ठीक है। तो सूर्य के साथ क्या होगी, ये शिफ्ट होगी, ठीक है, सूर्य के साथ में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये है, क्लियर है बात। साउंड ठीक है यार, क्या कम है साउंड, अभी सही है। अब आगे ध्यान दो भाई, बफरिंग वैसे तो हो नहीं रही है बफरिंग, लेकिन अगर हो भी रही हो तो हो सकता है कि आज थोड़ा बारिश का मौसम है, इस वजह से कुछ कनेक्टिविटी में हुआ हो, बाकी बफरिंग हो नहीं रही है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो एक बार, ये तो हो गया तुम्हारा, ये शिफ्ट होती है ना। तो जैसे अगर मैं 2-3 इसके डायग्राम बनाऊं, तो एक डायग्राम इसका ये है, एक डायग्राम ये है कि ये मान लो आपकी अर्थ है, ये मान लो आपकी अर्थ है, ये अर्थ है आपकी, ठीक है। और ये अर्थ के ऊपर क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। और यहाँ पर आपकी कौन है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर है बात। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये जो है आपका आर्कटिक
आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल है। ये आपका इधर देखोगे तो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, राइट। और इस तरफ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है ना, अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो ये नीचे की तरफ कौन सा है, साउथ पोल है, ये नीचे की तरफ साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, 3 कंडीशंस को बनाते हैं। बताए मैं आपको बताऊं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना, यही बेसिक है, इसी को बेसिक बोलते हैं। छोटी 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 चीजों के ऊपर वर्क करना, यही बेसिक है। और ये बेसिक अगर ठीक जिस बच्चे का हो गया, वो मुझे लगता है वो ठगाएगा नहीं कभी भी लाइफ में, ठीक है, वो बड़े आराम से चीजों को कर लेगा। एक कंडीशन एक है, और कंडीशन 1 कहती है, कंडीशन 1 कहती है, कंडीशन फर्स्ट आपकी कहती है, कंडीशन फर्स्ट क्या बोलती है, कंडीशन 1 कहती है कि यदि सन परपेंडिकुलर टू द, इफ द सन इज परपेंडिकुलर ऑन द या टू द इक्वेटर, सूर्य अगर विषुवत रेखा के ऊपर लंबवत है, सूर्य अगर विषुवत रेखा पर लंबवत है, तो सूर्य अगर विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, तो सूर्य अगर विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, तो ITCZ की जो पेटी है, वो ITCZ की पेटी भी आपकी इक्वेटर के आसपास शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश में खूब बारिश होती है, अच्छी वर्षा होती है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। उत्तरी जो भाग अरुणाचल के, और फिर उसकी समुद्र तल से ऊंचाई भी तो कम है ना, ठीक है। तो यहां पर आपकी ये शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पर इक्वेटर के आसपास शिफ्ट हो जाती है ना। तो आपकी जो ITCZ की बेल्ट होगी, वो इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल रीजन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया आपका, सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी, ठीक है ना। तो ये पहली कंडीशन होगी, ITCZ आपकी शिफ्ट होगी कहाँ पर, ITCZ शिफ्ट होगी आपकी यहाँ पर। सेकंड थिंग पर आओ, दूसरी बात पर आओ। और दूसरी बात क्या है, तो दूसरी बात आपकी ये है, और दूसरी बात ये होगी, दूसरी बात क्या होगी, तो दूसरी बात पर आप आओगे, देखो फिर अगर बात करोगे आप, देखो दूसरी बात जब करोगे तो दूसरा ये होगा, और दूसरा आपका ये रहेगा इसमें, और दूसरा ये होगा, ठीक है। अब सन जो है ना, सन शिफ्ट होगा, और ये कंडीशन नंबर सेकंड आ गई, है ना, कंडीशन नंबर सेकंड है, कंडीशन सेकंड है। और कंडीशन फर्स्ट क्या थी, तो कंडीशन फर्स्ट क्या थी, तो सन परपेंडिकुलर टू द, सन इज परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, है ना, सर इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, सन इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट, ये है। और सन जब ऐसे होगा, मतलब आप ये कहोगे कि भाई सन परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, अर्थ ना, अर्थ, अर्थ क्या हो जाएगी, अर्थ ही क्या हो जाएगी, अर्थ रोटेट करते हुए इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे ये झुकाव होगा, ऐसे झुकाव, ठीक है, रोटेट करती करती करती, झुकी तो है ही, हमेशा ही झुकी है। तो अब ये ऐसे हो जाएगी, और जब ऐसे होगी तो अब जो है ना आपका सन, ये सन विल बी परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपकी जो ITCZ है, वो ITCZ भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी यहीं पर। तो ITCZ की जो बेल्ट है, बेल्ट ऑफ ITCZ विल बी शिफ्टेड ऑन, विल बी शिफ्ट ऑन द, है ना। तो ये किसके ऊपर शिफ्ट होगी, तो ये शिफ्ट होगी किसके ऊपर, ये होगी ITCZ, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी ना, ITCZ इस पर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो जैसे सन शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हो गई। फिर अगर बात करोगे तो अब तीसरी कंडीशन एक और मान लो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन और मान लो, मैं अभी इसके वो करवाऊंगा, क्या कहते हैं,
इसको इसका क्या सिस्टम क्या है, सिस्टम पर आऊंगा भाई। ये जो है शिफ्ट होने क्या क्या रिजल्ट है ना, शिफ्ट होने का रिजल्ट क्या क्या है देखो। तो ये आपका सन वहीं पर, अपने सन तो अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और सन की अगर बात करोगे तो, है ना, सन की अगर बात करोगे तो ये लो, ये आपकी आई टी सी जेड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। आई टी जेड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आई टी जेड आपकी होगी यहाँ पर, आई टी सी जेड हो गई, ठीक है। अब आई टी जेड यहाँ शिफ्ट हो गई। ये कंडीशन नंबर 3 है ना, कंडीशन नंबर 3 है, थर्ड कंडीशन है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन सेज दैट व्हेन सन विल बी मूव टुवर्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो सन व्हेन सन विल बी शिफ्टेड, शिफ्ट आपको SHIFT ऑन या टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ या टुवर्ड द सदर्न हेमिस्फीयर, ये कह दो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जब सन आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने से और ये सिस्टम बनेगा। 3 कंडीशन मैं आपको बता दिया है ना। इतना फास्ट कहाँ है? अरे ये तो समझा दिया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ये तो मैंने समझा दिया था, इसमें कौन सी चीज होगी? अरे मेरे भाई इसमें कौन सी चीज है? गुरुजी रहुआ जलवायु पढ़ावत बानी हेने पानी परत बा। सही बात है, जलवायु पढ़ा रहे हैं तो पानी बरस रहा है ना। हाँ, देखो जब सूर्य, ये तीसरी शर्त है, जब सूर्य क्या होगा, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित होगा। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित होगा, गोलार्ध में स्थापित होगा, ठीक है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित होगा, तो सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में स्थापित होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो सूर्य जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो ITCZ मकर रेखा के आसपास शिफ्ट हो जाएगी, है कि नहीं। फिर अगर आप देखोगे जब सूर्य कहां पर होगा, जब सूर्य कहां पर लंबवत होगा, जब सूर्य कहां पर कर्क रेखा पर लंबवत होगा, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, कर्क रेखा पर लंबवत होगा, पर लंबवत होगा, है ना। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर या कर्क रेखा के आसपास कौन शिफ्ट हो जाएगी, ये ITCZ शिफ्ट हो जाएगी, ITCZ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब सूर्य कहां पर होगा, जब सूर्य आपका कहां पर होगा, सन इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर, जब सूर्य कहां पर लंबवत होगा, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा, भूमध्य रेखा पर लंबवत होगा। तो सूर्य के भूमध्य रेखा पर लंबवत होने की स्थिति में, लंबवत होने की स्थिति में, और जो भूमध्य रेखा है इसके आसपास ITCZ आ जाएगी। ITCZ क्या है, तो ITCZ जो है, ITCZ निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न वायुदाब की पेटी, ठीक है। आज ना मुझे बड़ा डर लग रहा है एक चीज का, ठीक है। तो ये ITCZ आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, किस चीज का डर है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। तो एक कॉन्सेप्ट अभी समझाना है आपको। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में एक फैक्टर है जिसको बोलते हैं अपने वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम विक्षोभ बोलते हैं। तो पश्चिम विक्षोभ का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आज अपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई तुम लोग थोड़ा ध्यान दो, ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं ये मानकर चलता हूँ, मैं ये मानकर चलता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये मानकर चलता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट सबका बन गया होगा। अब बेटा तुम लोग ना ध्यान दो एक बात के ऊपर, और तुम लोग एक बात पर ये ध्यान दो, इस तरीके से ऐसे ध्यान दो आप। देखो अब आप एक बार एक मानचित्र देखो भारत का, ठीक है। तो भारत का एक मानचित्र देखो, मैं तुम्हें एक बार स्थिति दिखाता हूँ यहाँ पर, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के, ठीक है।
तो ये देखो इस तरीके से ही तुम्हारा ये देखो ये आपका है इधर, और इस तरफ आप देखो तो ये सुमात्रा, जावा, बाली, लिम्पोक ये पड़ते हैं। और इस तरीके से जब आप आएंगे तो ये जो है ये आपका कौन है, अफ्रीका है, अफ्रीका है, अफ्रीका है, राइट, ये अफ्रीका है। क्लियर है बात, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया। और इस तरीके से ये आपका इस तरफ आप जब देखोगे तो ये इधर आप देखो ब्लैक सी, एजो सी, मारमरा सी, इस तरफ यूरोप है ना, यूनान वगैरह का क्षेत्र है। ये आपका इधर कौन सा है, इधर पड़ता है कौन सा, मिस्र पड़ता है, मिस्र पड़ता है। एक ना मैं एक काम कर रहा हूँ अभी, अभी काम कर रहा हूँ एक, जल्दी ही फटाफट अभी, अब मतलब इसी वीक, इसी सप्ताह के अंदर या संडे वगैरह को आपको मैं पहले बता देता हूँ। एक फोल्डर मिलेगा क्लास 6 के नाम से, और क्लास 6 की एनसीईआरटी को हम शुरू कर रहे हैं अभी बीच में एक और क्लास। और वो जो क्लास होगी ना वो कभी कभार लिया करूंगा, जैसे सैटरडे संडे को 2 दिन में क्लास ले लूंगा, क्लास 6 की है ना। तो 9वीं और 11वीं चल रही है अभी, जो फिलहाल चल रहा है क्लास 9 और क्लास 11। तो क्लास 9 और 11 ये अप्रैल के अंदर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 9 और 11 का पूरा हो जाएगा, ना 9 में कुछ बचेगा ना 11 में कुछ बचेगा। कब की बात कर रहा हूं मैं, तो क्लास 9 और 11 कंप्लीट हो जाएगी पूरे अप्रैल के दौरान, ठीक है ना। अप्रैल में क्लास 9 और 11 हो जाएगी। और इसी के दौरान बीच में ना, इसी दौरान अपने बीच में क्या करेंगे, इसी दौरान बीच में आप क्या करेंगे, क्लास 6, 7, 8, 6, 7, 8, इसी अप्रैल में 6, 7, 8, 9 और 11 ये ये सारी कंप्लीट कर देंगे इस मंथ में। अप्रैल में मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा क्योंकि थोड़ा धीरे है ना, मतलब अपने को ज्यादा समय चाहिए है ना, अपने वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बोर्ड वर्क अपनी क्लास में बहुत ज्यादा हो रहा है, होना भी चाहिए ना, जो वास्तव में होना चाहिए वो काम चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके चल रहा है। तो अब चूंकि समय से हमें कंप्लीट भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 6 महीने 1 साल 1.5 साल अपने खींच रहे हैं, तो वो वाला काम फिर बेकार है ना, फिर वो लंबा खींचना तानी, वो फिर तो टाइम टाइम मतलब सही यूटिलाइज नहीं होता टाइम का। तो मैं ऐड करूंगा कुछ समय, 1 घंटा, और 1 घंटा एक घंटा ऐड करके और एक्स्ट्रा क्लास ले लेके। ठीक है सर, संडे को होली की छुट्टी रहेगी ना, क्यों छुट्टी रहेगी बताओ, किस खुशी में छुट्टी करना चाहते हो मुझे ये बताओ, बताओ, मैं ले लूंगा क्लास, क्या फर्क पड़ता है यार होली में, बताओ, बढ़िया है, अच्छी बात है यार। अब इस होली को ही पढ़ेंगे ताकि अगली होली को ना पढ़ना पड़े इस होली को पढ़ लेते, अगली को नहीं पढ़ना पड़े, नौकरी लग जाए अगली होली तक, 1 साल का समय है ना। तो अब एक काम करते हैं, इस होली पढ़ लेते हैं, इस साल फिर छुट्टी लोगे, अगली बार फिर छुट्टी लोगे, अगली बार फिर छुट्टी लोगे, कब तक छुट्टियां लेते रहोगे त्योहारों की बताओ। तो मैं कोशिश करूंगा अगर टेक्निकल टीम जुड़ पाएगी तो, चूंकि अगर टेक्निकल लोग कोई ना कोई जुड़ जाए, अगर क्लास अगर शेड्यूल कर देगा तो ठीक है, अगर नहीं कोई टीम में मिलेगा फिर तो बात दूसरी है ना, तो फिर तो बात दूसरी है ना भाई, सब सारी टेक्निकल टीम भी तो छुट्टी पर रहेगी ना। लेकिन अगर कोई एक मेंबर मुझे मिल गया और कह देगा ना कि सर क्लास में लगा दूंगा, है ना, तो होली खेले आई गुरुजी हमारा गांव में, आएंगे तुम अगली बार आएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि अपने संडे वगैरह क्लास ले करके क्लास 6 को अब मैं जल्दी ही शुरू करूंगा, 6-7, वो भी बड़ा सिलेबस है ना, वो छोटा नहीं है, वो पोर्शन भी काफी बड़ा है। अब वो अगर अपने अगर केवल सीमित हो जाए बहुत ज्यादा, तो बहुत सीमित होने की स्थिति में तो फिर वो तुरंत खत्म हो जाए, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसको और प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया जाए। एनसीईआरटी तो है ही, कुछ मेरी तरफ से भी अगर उसमें इनपुट्स डल जाएंगे तो उसमें उस कंटेंट में और जान आ जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल जिंदा कंटेंट यानी शानदार कंटेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि होली के दिन छुट्टी कर लेंगे, होली से पहले दिन पढ़ा देंगे, होली के अगले दिन पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो अपने थोड़ा सा समय कम से कम छुट्टी करेंगे और लंबा लंबा टाइम लेकर के 1-1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के इस 10 दिन के दौरान छुट्टियों में और अपने निपटा देंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो देखो एक बार हम इस कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन को, तो वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस कंडीशन, इट मीन्स कंडीशन नंबर 2 व्हेन द सन विल बी परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, तो सूर्य कर्क रेखा पर होने की स्थिति में, यानी कि आप बात करोगे तो मंथ कौन सा होगा, तो ये आपका मंथ हो जाएगा जून, ठीक है ना। तो ये मंथ हो जाएगा जून, ठीक है, तो ये मंथ हो जाएगा आपका जून, ठीक है, जून मंथ हो जाएगा। देखो यहां से आपका एक लाइन चली गई, और ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन है कौन सी, इसका नाम है कौन सा, इक्वेटर। ये यहाँ पर है आपकी लाइन जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो 23.5 नॉर्थ है ना, ये 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री
जो है साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा, और ये कौन सी है, विषुवत रेखा। क्लियर सबको? ये 3 कंडीशन है बेटा, इन 3 कंडीशन को एक बार समझो। कंडीशन नंबर 1 नंबर कंडीशन, तो उस 1 नंबर कंडीशन को हम जब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो कंडीशन नंबर 1 जब आएगी, कंडीशन इसको बनाना नहीं है ना, कंडीशन नंबर 1, तो कंडीशन नंबर 1 पर जब आप आएंगे तो 1 नंबर कंडीशन क्या कहती है, 1 नंबर कंडीशन कहती है व्हेन सन विल बी परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब सन यहाँ पर होगा, तो सन यहाँ पर होगा ना, तो सन अगर यहाँ होगा तो सन के यहाँ होने की स्थिति में इसका मतलब ITCZ जो है ना वो ITCZ यहाँ पर शिफ्ट होगी, ये है तुम्हारी ITCZ, और उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इस तरीके से आएंगी, ठीक है ना, इस तरीके से आएंगी। क्लियर है बात? इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आएंगे, ठीक है, ये इस तरीके से आएंगे। क्लियर है? 30 से 0 की तरफ, 30 से 0 की तरफ, ट्रेड विंड ऑफ नॉर्थ, ट्रेड विंड ऑफ साउथ, ठीक है। और दोनों आपस में यहाँ पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। इसी पेटी को हम क्या कहेंगे, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ आप मुझे जल्दी से एक बार, है ना, ये बताओ जल्दी से फटाफट एक बार, जल्दी बताओ एक बार। अरे होली की छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होली पर छुट्टी कर देंगे, होली से पहले, होली के बाद छुट्टियां नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो देखो फेस्टिवल चल रहे हैं, है कि नहीं, तब तो फेस्टिवल चल रहे हैं, होली चल रही है, रमजान चल रही है, लेकिन अब फेस्टिवल्स यार चलते रहेंगे ना, अपने पूरी उम्र फेस्टिवल करेंगे, त्योहार हमेशा आते रहेंगे, है कि नहीं। तो त्योहार हमेशा आते रहेंगे। भारत की यार इतनी डाइवर्सिटी है, इतने धर्म हैं, इतने पंथ हैं, और इतना विविधतापूर्ण समाज है, कोई ना कोई जो है कम्युनिटी का कोई ना कोई पर्व चलता ही रहता है। तो ठीक है, अपने उनका बहुत वो करते हैं, सम्मान सभी का ही सम्मान करते हैं, लेकिन जरूरी है कि कम से कम समय पर नौकरी मिले, है कि नहीं। एक बात सबको क्लियर है, ठीक है, ITCZ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया है। अब आपको कंक्लूजन पर लेके जा रहा हूँ। अब मैं कंडीशन नंबर बात कर रहा हूँ फर्स्ट के ऊपर। फर्स्ट तो आपकी हो ही गई है ना, कंडीशन नंबर फर्स्ट आपकी हो गई ना, कंडीशन फर्स्ट हो गई जब सन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब कंडीशन नंबर सेकंड देखो, जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा, ठीक है, ये अब आपके ना बात पकड़ में आएगी, पूरी बात थ्योरी समझ में आ जाएगी। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरायण होने की स्थिति में, उत्तरायण होने की स्थिति में, उत्तरायण होने की स्थिति में जब सूर्य यहाँ पर शिफ्ट होगा, जब सन यहाँ पर होगा, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड होगी, और कंडीशन नंबर सेकंड जब आएगी, सन परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन जब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर जो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी कर्क रेखा के आसपास, और कर्क रेखा के आसपास जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगी, सॉरी ITCZ जब आएगी, तो यहाँ पर जब ITCZ आएगी तो अब बताओ एक समस्या आएगी। अब ITCZ वो क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलेंगी, तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जब यहाँ पर आएगी, यहां से चलकर यहाँ आएगी, तो अब यहाँ पर जब ये पवन पहुंची, यहां से चल करके ये पवन बेचारी यहाँ पर आई, बड़ी मुश्किल से चलकर आई, भाग दौड़ करके, इतनी मेहनत करने के बाद जब ये यहाँ पर पहुंची, ऊपर की तरफ जब ये आएगी, तो बताओ क्या स्थिति होगी। देख लो एक बार, दिमाग लगा के देख लो, ये रिलेटेड है यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी पूर्वी तट के सारे देख लो, ये व्यापारिक पवन इधर आके टकरा रही है, और ये व्यापारिक पवन यहाँ से जल लेंगी, और जब यहाँ से पानी लेंगी ना, यहाँ से पानी लेंगी, तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर क्या करेंगी, बारिश करेंगी। देख लो, तो यहाँ पर झील पड़ती है आपकी कौन सी, यहाँ पड़ती है कौन सी झील, विक्टोरिया। अरे होगा कि नहीं होगा यहाँ पर बारिश। तो अब ये पवनें जब यहाँ पर आएंगी, तो जब ये आगे चलेंगी और आगे चलेंगी, तो अब चूंकि और आगे चलने पर एक चीज इनको समझ में आती है कि यार ITCZ तो यहाँ पर है ही नहीं, ITCZ तो कहाँ शिफ्ट कर गई, उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गई, तो ये पवनें दक्षिणी गोलार्ध को पार कर और उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। देखो, ITCZ वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें जहां आपस में मिलेंगी वही तो है ITCZ। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब इक्वेटर को पार कर उत्तरी गोलार्ध में एंटर करती हैं, तो जैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध में एंटर करेंगी तो इनकी दिशा कोरिलिस बल के प्रभाव से किस तरफ हो जाएगी, दाएं तरफ, तो ये विक्षेपित होंगी, और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें इस तरीके से बहना क्या करेंगी, शुरू करेंगी। और इस तरीके जब ये बहना शुरू करेंगी
तो जब ये इस तरीके से बहना शुरू करेंगी, ऐसे जब बहना शुरू करेंगे ना इस तरीके से, तो इस तरीके से जब बहना शुरू करेंगी तो यही देखो, यहीं पर भारत में क्या आ गया, मानसून आ गया। तो सदर्न हेमिस्फेयर की ट्रेड विंड के साथ में भारत में मॉनसून का आगमन होता है। जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, जल्दी से फटाफट बताओ ये कॉन्सेप्ट बना कि नहीं बना। भारत में मॉनसून किन पवनों के द्वारा आता है, ग्रीष्म काल के दौरान, जब सन जो है, जब आप यहां पर देखोगे, जब आप देखोगे कि सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो भारत में इस समय ग्रीष्म काल होता है, गर्मियां होती हैं, गर्मियां होती हैं, गर्मियां होती हैं, और जो है गर्मियां होती हैं इस समय के ऊपर। और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब इसको क्रॉस करती हैं इक्वेटर को, तो ये आपकी पहुंच जाती हैं आगे, है ना। और यही इन्हीं पवनों के साथ में, है ना, तो मॉनसून कम्स इन इंडिया विद द ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। और ये ही मानसून को लेकर के आती है ना। नहीं, आप लक्ष्मी नई स्टूडेंट है, उत्तरायण क्या होता है मैं नहीं बता सकता हूँ इस बारे में कुछ भी अभी, ठीक है ना। अब देखो, अब धीरे धीरे सूर्य पहले देखो, पहली कंडीशन में क्या था, पहली कंडीशन में सूर्य यहां पर था, फिर सूर्य शिफ्ट होकर के कहां पर चला गया, सूर्य शिफ्ट होकर के कर्क रेखा पर आ गया, कर्क रेखा पर आया तो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें ऊपर एंटर कर गई। देखो पहले दोनों यहां मिल रही थी आपस में, अब ये क्या होगी, अब ये दोनों मिलने के लिए आपकी यहां पर मिलेंगी, ठीक है ना। देखो ये पवनें इस तरीके से चलेंगी ना। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो बेटा, एक बात और समझो, एक और चीज आपको पकड़ में आएगी, एक चीज ये पकड़ में आएगी कि व्यापारिक पवन तो ऐसे चल रही है, देखो ऐसे आ रही है, ऐसे चल रही है, तो अफ्रीका में से भी तो ऐसे चलेंगी ना, और ऐसे चलेंगी, तो इन्हीं पवनों के साथ उड़ करके यहाँ पर है सहारा का मरुस्थल, और ये दक्षिणी पश्चिमी पवनों के साथ सहारा का मरुस्थल यहाँ पर फैल गई, पूरा का पूरा यहाँ पर फैला हुआ मरुस्थल, तो इन्हीं पवनों के साथ में, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के साथ में ये आपका जो है ये यहाँ पर फैलता है, ये यहाँ पर फैलता है। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ गई इतनी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, और अगली अगर बात करते हैं तो अगला देखो, अब देखो पहली कंडीशन देख ली, सन इक्वेटर पर है, कंडीशन नंबर 2 देखी, सन कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। तीसरी कंडीशन देखी, सन कहाँ पर है, अब सन आएगा आपका कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा, सन यहाँ पर आएगा। और सन जब यहाँ पर आएगा, तो सन जब यहाँ पर होगा, है ना, तो सन यहाँ पर होगा, तो सन यहाँ पर होगा, तो जब आप बात करोगे, है ना, जब बात यहाँ करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ना, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बात करोगे तो यहाँ पर आपका ये आएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ये आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और अब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो ऐसे चलेंगी, ये उत्तरी गोलार्ध की पवनें कहाँ पर आना पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध की पवनों को, उत्तरी गोलार्ध की पवनों को आपको यहाँ आना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आना पड़ेगा। और जब ये पवनें देखो, जब ये पवनें ऐसे चलेंगी, तो ऐसे चलेंगी, तो देख लो बंगाल की खाड़ी से भी पवनें चलेंगी, तो ये पवनें जब बंगाली खाड़ी से ऐसे चल रही होंगी तो इन्हीं पवनों के साथ में, और उत्तरी पूर्वी मानसून, है ना, तो ये क्या है, ये कंडीशन नंबर 3 है, ये कंडीशन नंबर 3 है। और कंडीशन नंबर 3 क्या है, जब सन कहाँ पर है, परपेंडिकुलर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कंडीशन नंबर 3 में जो है ना, कंडीशन नंबर 3, ये 3rd नंबर कंडीशन जो नहीं, 3rd नंबर कंडीशन क्या कह रही है कि सन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, राइट। सन जब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, जब यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा सन, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है वो नीचे की तरफ आएंगी, और नीचे की तरफ जब आएंगी तो इन्हीं के साथ में आप देखोगे बंगाल की खाड़ी के ऊपर जब ये चलती हैं तो इनकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और इन्हीं के साथ रेनफॉल होता है आपका कोरोमंडल जो कोस्ट है उसके ऊपर। अब मुझे जल्दी से बताओ 3 कंडीशंस समझे कि नहीं समझे। सर कल आप एनआईटी गए, हम लोग को भी साथ ले लेते, पानी पूरी खाते सर, आपसे मिलने का बहुत मन करता है। प्रणव कुमार सर आप जो पढ़ाते हो तो डीएनए तक पहुंच जाता है, वाह 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 वाह, धन्य हो भाई, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। ऐसे ही रोम रोम में बसना चाहिए ना पढ़ाया हुआ, रोम रोम में जाना चाहिए, है कि नहीं। कोई नींद में भी खड़ा करके पूछ ले तो भी दिमाग में क्लियर हो, अच्छा ऐसे ऐसे है ना, ठीक है।
तीनों कंडीशन का मंथ क्या है? अरे क्यों बावड़े हो रहे? अभी इसको और लिखना है, इसको थ्योरी के रूप में भी लिखना है ना। मैं सिर्फ आपको एक बता रहा था ITCZ, ठीक है ना, ठीक है। ITCZ आपको मैं सिर्फ इतना बता रहा था ना, सिर्फ इतना बता रहा था ITCZ क्या है ना, मैंने सिर्फ इतना बताया, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया। और ITCZ कैसे शिफ्ट होती है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में होता है ना सर जी? भाई आपको मैंने पढ़ाया है पीछे, भारत का सामान्य परिचय। दिशा विशा के बारे में सब बाद में लिखवाएंगे, अभी यहाँ लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, जहां पर जरूरत होगी लिखवाने की। मैंने पहले मना किया था कि इसको बनाना नहीं है। अब अपने अगली बातों पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है? अगला है आपका, और अगला है आपका क्या? अगला आपका आएगा कि साहब ये बताओ, अब आप हमें जल्दी से जल्दी फटाफट, अब आप हमें ये बताओ कि पश्चिमी विक्षोभ ये एक चक्रवात होते हैं, है ना, और ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं क्या? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक चक्रवात, है ना। तो अब अगला फैक्टर है, ठीक है ना, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित कर, वो तो आप मत लिखना हेडिंग, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले, अभी इसमें मत लिखना। देखो ध्यान दो एक बार, आपको मैंने पढ़ाया था कि प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक कारक लिखा था मॉनसून, है कि नहीं है? तो ये मॉनसून क्या है? तो मॉनसून क्या आएगा? ये है मॉनसून, ये साउथ वेस्ट मॉनसून, संपूर्ण भारत के ऊपर प्रभाव होता है मॉनसून का। मॉनसून एक पवन है जो जलवायु क्या करती है? प्रभावित करती है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली मॉनसून पवन है। ये वास्तव में मॉनसून है क्या? तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ही मानसून है। दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन ही क्या है? मानसून। 6 महीना जब सूर्य यहां पर है तो ये चल रही है सागर से स्थल की तरफ, और जब सूर्य कहां पर होगा? जब सूर्य कहां पर होगा? कर्क रेखा के बजाय मकर रेखा, जब सूर्य यहां शिफ्ट कर जाएगा तो अब ये चलेगी स्थल से सागर की तरफ। तो मानसून एक सामयिक पवन है, मानसून एक सामयिक पवन है। पवन के 3 प्रकार बताए आपको, स्थायी पवन, भूमंडलीय पवन या सनातनी पवन एक थी। दूसरी पवन कौन सी थी? दूसरी पवन थी जिसका नाम था सामयिक पवन, जिसके अंदर आपको लिखवाया था मानसून, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर, और सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर। ये आपको 5 नाम लिखवाए थे। तो मॉनसून वह पवन है जो प्रत्येक 6 माह में अपने मार्ग में क्या करती है? परिवर्तन। एक बार चलती है स्थल से सागर, और एक बार चलती है सागर से स्थल। तो सागर से स्थल जब चलती है तो इसको मानसून का आगमन कहते हैं, और जब ये चलती है कैसे? स्थल से सागर, तो मानसून का लौटना कहते हैं। तो ऐसे मानसून लौट गया और ऐसे मानसून आया। बताओ मार्ग में परिवर्तन हुआ, तो 6 महीने में मार्ग में परिवर्तन हुआ। इसी मार्ग परिवर्तन वाली पवन को हम मॉनसून कहते हैं, इसी को मॉनसून कहते हैं, ठीक है। मौसम अरबी भाषा के मौसम से बना है। और मैंने पढ़ा दिया है ना लक्ष्मी, मैंने पढ़ा दिया है भाई पीछे, तुम पीछे का थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना, पीछे का ध्यान दो, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी सामयिक पवन है जो दिन रात में परिवर्तन करती हैं, कुछ ऐसी है जैसे मानसून एक ऐसी है जो 6 महीने में परिवर्तन करती है, ठीक है। चलो अब इतनी बात आपकी क्लियर होगी, अब आगे चलते हैं। मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाह रहा हूं एक बात को। देखो मैंने कहा था कि ITCZ 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच होती है, वो आइडल कंडीशन है। और आइडल कंडीशन वो होती है जब हम सूर्य को भूमध्य रेखा पर लंबवत मानकर चलते हैं। आइडल कंडीशन वो होती है जब सूर्य को हम भूमध्य रेखा पर मानकर चलते हैं, वो आइडल कंडीशन है। और आइडल कंडीशन में आपकी जो ITCZ है वो 5 उत्तर 5 दक्षिण के बीच में होती है, मतलब जब सूर्य कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर नीचे शिफ्ट होगा, ITCZ भी शिफ्ट होती जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इन विच वी आर नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स होंगे उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो भारत की जलवायु को चक्रवात भी प्रभावित करते हैं, नंबरिंग आप कर लेना अपने हिसाब से। साइक्लोन्स, ठीक है, साइक्लोन्स। मैं चक्रवात नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं भारत में से संबंधित चक्रवात। एक तो भारत में चक्रवात आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, बारिश हो रही होगी सबके यहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सबके यहाँ बारिश हो रही है ना, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है।
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स हो गए, और एक दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, जैसे यास, ताउते, है ना, ये सब आते हैं, ठीक है, तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय है। और जो पश्चिम विक्षोभ आते हैं वो कौन से हैं, वो शीतोष्ण है ना, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गए एक तो, और दूसरे कौन से हो गए, टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, राइट, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, तो ये टेम्परेट और साइक्लोन्स और एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये दो साइक्लोन आपके हो जाएंगे, ठीक है, ये दो साइक्लोन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले शीतोष्ण के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो बारिश हो रही है भाई, हो सकता है कहीं पर नहीं हो रही हो, अब चलो आओ इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है ना, ठीक है, कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, ये हो गया। और यहां से तुम्हारा, यहां से आप जब देखोगे बच्चा, अरे ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं बन रहा है, देखो चक्रवाती बोतनी खड़ी वगैरह ये है, छोड़ दो उसको, उसकी कोई बात है ही नहीं अभी फिलहाल, अभी उसकी कोई बात नहीं है, चलो, चलो ये है, यहाँ पर पड़ता है आपका कौन, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर कौन पड़ता है, यहाँ पर आपका कौन सा, ये हिमालय है ना, हिमालय है, ठीक है, हिमालय, थोड़ा नीचे करो, तो हेडिंग आप लिखो पहले तो, सबसे पहले लिखो हेडिंग, और हेडिंग है शीतोष्ण कटिबंधीय, नहीं ऐसे मत करो, लिखो उसको भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय, अथवा रूम सागरीय, क्योंकि भूमध्य सागर को रूम सागर कहा जाता है, चक्रवात, मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात, ठीक है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, देखो ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, क्यों है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध में ये बनता है, देखो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की एक खास बात होती है, तो ये टेम्परेट साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपका साइक्लोन आएगा ना, ये साइक्लोन, ये साइक्लोन्स आपके बनेंगे बाय द कन्वर्जेंस ऑफ, बाय द, अच्छा इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, इनका फॉर्मेशन होगा या निर्माण या विकास, इसका विकास लिख दो ज्यादा बढ़िया है, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट कैसे होगा, डेवलप कैसे होंगे, अच्छा निर्माण कह दो या विकास, डेवलप, विकास कैसे होगा, है ना, ये होगा बाय द कन्वर्जेंस ऑफ, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ, मैं समझाऊंगा ना तो पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा ना, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड एंड, कोल्ड एंड वार्म एयर मास, वार्म एयर मास,
वो मेरे मास ऑफ यूरोप एंड अफ्रीका रिस्पेक्टिवली, है ना। ठीक है, तो इसका विकास कैसे होगा मैं लिखता हूं पहले, रुको। तो इनका विकास कैसे होगा? अ, अ, यूरोप व अफ्रीका की, अभी मैं समझाता हूं क्या सिस्टम होता है। अफ्रीका की ठंडी व गर्म वायु राशियों के अभिसरण से ठंडी एवं गर्म वायु राशियों के अभिसरण से, ठीक है। ठंडी और गर्म वायु राशियों के अभिसरण से, ठीक है, ठंडी और गर्म वायु राशियों के अभिसरण से। देखो ये यहां पर बच्चा, अभी तुम्हें ना अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में लाना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है आपको ना। ये यहां पर आपका है और इसको बोलते हैं भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर, मेडिटरेनियन सी है, ठीक है। ये शीतकाल में आते हैं ना, शीतकाल में आते हैं, शीतकाल में आगमन होता है, शीतकाल में आगमन। कम्स इन विंटर सीजन, कम्स इन विंटर सीजन, कम्स इन विंटर सीजन, ठीक है। शीतकाल के दौरान आएंगे, सर्दियों में आएंगे, ठीक है। हाँ, उत्पन्न कह सकते हैं ना, विकास, विकसित होना या उत्पन्न होना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। निर्मित होना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आओ इसके ऊपर बात करो पहले ना। इस पर ना अभी कुछ बोलना नहीं है। अभी जब मैं कोई चीज के ऊपर बोलूं ना कि अब लिखो, अब पूछो, तभी पूछा करो, तभी लिखा करो, ठीक। पीयूष, देखो पीयूष पूछ रहा है, गुरुजी एगो बात बताई रहुआ, ई बिना मौसम के पानी काहे पड़त बा? क्यों नहीं पड़ेगा पानी? पानी आराम से पड़ेगा इसमें। ये पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। एक विद्वान है कैंड्रू, एक एमए के अंदर किताब चलती है, राव कुमार गुज्जर और बीसी जाट, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। तो वो किताब मैंने पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कैंड्रू कहते हैं अपने रिसर्च के अंदर कि इनका आगमन अक्टूबर नवंबर से लेकर के और अप्रैल मई तक होता है। मई में भी एक साइक्लोन आता है मई के दौरान, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल में भी आएंगे दो, एक मई में भी आएगा, हो सकता है नहीं आए, वो अलग चीज है। लेकिन इनका आगमन कब तक होता है? इनका आगमन कब तक होता है? अप्रैल मई तक होता है, ये कैंड्रू कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बातों को दोबारा सुन लो। ये भूमध्य सागरीय चक्रवात, रोम सागरीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। क्योंकि देखो ये यहां पर आपको देखोगे तो ये यहां पर कौन है? इक्वेटर, यहां पर कर्क रेखा, तो कर्क के नीचे कौन है? उष्ण, कर्क के ऊपर कौन है? शीतोष्ण। तो शीतोष्ण में बने हैं, तो इनका विकास शीतोष्ण में हुआ है, उत्पन्न हुई है कहां पर? शीतोष्ण में। इसलिए इन चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। अब सुनो, आप दूसरी बात पर आओ। और ये यहां पर बनेंगे, कैसे बनेंगे साहब? तो जब भी दो चक्रवात मैंने बताया आपको, एक चक्रवात ऐसे तो शीतोष्ण, जिनका निर्माण होता है वायु राशियों के द्वारा, विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, विपरीत स्वभाव की वायु राशियों, विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण से, वायु राशियों के अभिसरण से, विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के अभिसरण से, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ, by the convergence of air mass of opposite nature, है ना, अपोजिट नेचर, विपरीत स्वभाव की वायु राशियां,
ठीक है। और एक आपके जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना, उष्णकटिबंधीय, इनका होता है तापांतर के कारण, बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर के कारण उत्पन्न, ठीक है, फॉर्म बाय द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो तापांतर के कारण जो विकसित होते हैं उनको उष्णकटिबंधीय होते हैं, और जो दो वायु राशियों के मिलने से बनते हैं। कटिबंध का मतलब क्या है? कटिबंध का मतलब बताएंगे, अभी तुम उसको छोड़ दो यार भाई। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, या जोन उसको बोलते हैं, ठीक है। पानी दो ना, पानी। देखो एक बार बात को समझो, एक तरफ से वायु आ रही कैसी? गर्म, एक तरफ से ठंडी, ठीक है। गर्म वायु भारी होती है, ठंडी वायु हल्की होती है। गर्म और ठंडी वायु सीधी आकर एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रवेश करने का प्रयास करती हैं। 11वीं में पढ़ा दूंगा ज्यादा डिटेल से, बहुत डिटेल से पढ़ा दूंगा, गजब तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मोटा मोटा समझ लो तुम। दोनों टकराती हैं आपस में, अभिसरित होती हैं। टकराना मतलब अभिसरित होना। दोनों वायु राशि जब आमने सामने से अभिसरित होंगी तो ठंडी वायु राशि जो भारी होती है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और गर्म वायु राशि को उठा करके अपने ऊपर वो शिफ्ट कर लेती है, और इन्हीं के मिलने क्रम में क्या बनते हैं? साइक्लोन्स बनते हैं। तो नीचे से आप देखोगे, तो नीचे से आप जब देखोगे तो यहां से सहारा मरुस्थल, तो यहां पर तो कैसी है? गर्म वायु राशि, एयर मास, एम लिख रहा हूं। और इस क्षेत्र में कैसी है? यहां पर कैसी है? कोल्ड एयर मास, कोल्ड एम है, एयर मास है। और ये कोल्ड एयर मास, और एक इस तरफ आपकी कौन सी है? वार्म एयर मास। जब ये आपस में दोनों मिलेंगी तो दोस्तों इन दोनों के आपस में अभिसरित होने के साथ में और कौन बनेंगे? तो यहाँ पर चक्रवात बनेंगे। ये यहाँ पर क्या बनेंगे? चक्रवात। साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, ये चक्रवात निर्माण होगा, चक्रवातों का क्या होगा? निर्माण होगा। ये चक्रवातों का निर्माण हो जाएगा, चक्रवातों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चक्रवातों का निर्माण होगा तो फॉर्मेशन होगा किसका? साइक्लोन्स का। चक्रवातों का निर्माण होगा, ठीक है, चक्रवातों का निर्माण होगा, राइट। चक्रवात फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और एक पवन चल रही होती है, और एक पवन होती है, तो एक पवन चलती है जो लगभग 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलती है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर चलने वाली एक पवन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, अपने पूरी पृथ्वी की ओर पश्चिम से पूर्व की तरफ एक पवन चलती है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा लगभग 9-10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और ये जो पवन है ना, ठीक है, तो ये पवन जब चलती है ऐसे, तो ये पवन क्या करती है? ये पवन आपकी आती है, और ये यहाँ पर कैस्पियन सी है, और ये पवन ना इन चक्रवातों को लेकर आती है, और ये चक्रवातों को लेकर आती है। और ये जो चक्रवात है ना, ये नमी लेकर आते हैं, आर्द्रता लेकर आते हैं कहां से? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद में ये कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी से नमी ग्रहण करते हैं, और पश्चिम में इराक, ईरान, है ना, टर्की, इराक, ईरान, इजराइल, इस क्षेत्र में पूरे में बारिश करते हुए, और फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचते हैं। और जब ये भारत पहुंचते हैं तो हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर स्नोफॉल करते हैं, ठीक है ना, स्नोफॉल करते हैं। ये स्नोफॉल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैदानी जो भाग है यहाँ पर रेनफॉल होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा? रेनफॉल होगा। तो मैदानी भाग में रेनफॉल होता है, और जो हिमालयी क्षेत्र है वहां पर क्या होता है? स्नोफॉल होता है, यानी कि हिमवृष्टि होती है, हिमवृष्टि होती है। और जब ये आते हैं मैदानी भाग में तो आपकी वर्षा होगी, जल वर्षा होगी, और यहाँ पर क्या होगी? हिम वर्षा होगी हिमालय के अंदर। और ये जो पवनें इधर लेकर आ रही हैं, इन पवनों को कहते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ये जो पवनें है ना, इन पवनों को कहा जाता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है ना, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहा जाता है इनको, ठीक है। तो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, क्लियर है बात? पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ये, ठीक है। और ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है चक्रवातों को लाती है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए भारत में बारिश करती है। और ये भारत की जलवायु को ऐसे प्रभावित करते हैं कि जब पश्चिम विक्षोभों का भारत में आगमन होता है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस का, चूंकि ये पश्चिम दिशा की तरफ से आते हैं इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ भारत की कुल वर्षा का 3% वर्षा करते हैं ये, ठीक है। और जैसे ही ये बारिश आती है
है ना। हाँ, इस समय पर यूके नहीं, इस समय पर पूरा भूमध्य सागर के आसपास ईरान वीरान सब जगह बारिश हो रही है। यहाँ केवल भारत में बारिश थोड़ी हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ना बारिश आपकी होगी। हाँ, सुलेमान किरथर, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे क्षेत्र में बारिश होती है। अफगानिस्तान का हिंदू को, सुलेमान किरथर और हिमालय तक ये पूरी बारिश होगी, ठीक है ना। तो ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान कम होता है वहां पर तो हिमवृष्टि होती है, और जो निचले क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग है जहाँ तापमान ज्यादा है, वहां पर जल वृष्टि होती है, ठीक है। तो ये है आपकी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। समझ में आई कि नहीं आई। और जब इस समय ये बारिश होती है ना, तो इस समय भारत के अंदर, इस समय भारत के अंदर क्या होगा, इस समय भारत के अंदर जो है रबी की फसल का समय होता है। और जो रबी की जो फसल है, उस रबी की फसल को बड़ा फायदा होता है इनसे, इसलिए इनको रबी फसलों का वरदान के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। और जो थार का मरुस्थल है ना, इसमें बारिश होती है, और जब ये बारिश होती है ना, रखो 2 मिनट, तो जब ये बारिश होती है ना, हाँ, गेहूं का टॉनिक होता है, बिल्कुल सही बात। गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये सब उगाए होते हैं इस समय, और रबी क्रॉप्स के लिए बहुत फायदा होता है। इसलिए रबी फसलों का वरदान के रूप में भी पश्चिम विक्षोभों को जाना जाता है। और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इनसे बारिश की मात्रा में क्या होती, कमी होती है ना, वर्षा की मात्रा घटती है। तो यहाँ तो कम बारिश हो रही है। अब देखो, अब ये समझ में आ गया। तो भारत में देखो, राजस्थान की तरफ से बिहार की ओर चल के आएंगे। और अब मैं बड़ा टेंशन में हूं आज, पूरा टेंशन तो खैर क्या, अब जो होगा सो देखेंगे। अब अपने को पता है कि 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर तक क्या चल रहे हैं, पश्चिम विक्षोभ चल रहे हैं, पश्चिम विक्षोभ है। और भाई साहब, आज मुझे शाम को फ्लाइट पकड़नी है, और ये पवन सामने से आ रही है, ये जेट स्ट्रीम सामने से ऐसे चलकर आ रही है। भाई गर्मी जब आएंगी ना, तो ये शिफ्ट हो जाती है ITZ ऊपर की तरफ। ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी जब गर्मी आएंगी। तो गर्मी में तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौन आ जाएगी, ITZ आ जाएगी। गर्मी जब आएगी तो यहाँ पर ITZ आ गई, कि और ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हिमालय के उस तरफ बहना शुरू कर देती है ये जेट स्ट्रीम पवने। तो गर्मियों में दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सर्दी के दौरान क्या होता है ना, कि सर्दियों के दौरान ये ऐसे चलती हैं, और फ्लाइट ना एक तरफ से आएगी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इधर से इस तरफ भारत में, और मुझे यात्रा करनी है पूर्व से पश्चिम की तरफ। मैं यात्रा करूंगा पूर्व से पश्चिम, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम आएगी पूर्व पश्चिम से पूर्व, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाई जहाज को पूरा हिला देगी। टर्बुलेंस इसको बोलते, खड़गड़ गड़गड़ गड़ आवाज आती है ना। तो ये जो है कुल मिलाकर के आपकी चलिए, यहां तक का सबका क्लियर है, तो आगे बात करेंगे। अरे जब मैंने टिकट बनवाई तो उस समय पर मौसम बढ़िया था, मुझे लगा कि अब पता नहीं आए नहीं आए, है ना, लेकिन अभी आ गए मौके पर, क्या करें। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।